हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5 बजे उठी थी मैं। उठ के सबसे पहले मैंने अपने भगवान जी का को प्रणाम किया। उसके बाद मंदिर खोला, मेन गेट खोला, सारे काम हो गए। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं रात में ही भिगो देती हूँ आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ। इसको फूलने के लिए ओवरनाइट छोड़ देती हूँ और सुबह इसको बॉईल करती हूँ। इतना जितना, जब ये 1 गिलास पानी हो उसका आधा हो जाए तो उसको मैं सुबह मॉर्निंग में रोज़ पीती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जब पानी बॉयल हो रहा था तब तक मैंने अपने पूरे घर में इस तरीके से जल का छिड़काव किया। मेन गेट पे ज़रूर छिड़कती हूँ पानी। कहते हैं हमारे गेट पे पितरों का वास होता है, हमारे गेट पे रात भर पितर हमारे बैठे होते हैं, तो सुबह पानी डालकर इनको विदाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से मॉर्निंग होती है हमारी। और ये हमने पितरों का स्थान किचन में बना रखा है। एक कड़ी में पानी ज़रूर से मैं भर के रखती हूँ। अब इस तरीके से मेरी मॉर्निंग हुई थी, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई थी। मेरी बेटी के स्कूल खुल गए हैं, वो 8th क्लास में आ गई, तो आज से उसको स्कूल जाना है। 6:30 पे वैन आ जाएगी, तो मैं 5 बजे उठ गई थी। मैं इस तरीके से फिर सारे घर में झाड़ू पोछा, इस तरीके से झाड़ू क्लीन करूँगी, घर पूरा साफ अच्छे से। और आज है थर्सडे, तो थर्सडे को मैं पोछा नहीं लगाती। गुरुवार को मैं पूजा करती हूँ, झाड़ू वगैरह करके सिर्फ मंदिर में किचन में पोछा मार के फिर मैं नहा धो के पूजा करती हूँ। तो इस तरीके से पूरे घर में पहले सफाई करूँगी। अंदर झाड़ू लग गई है। अब मेन गेट के बाहर भी झाड़ू लगाती हूँ। अच्छे से सफाई, गेट जरूर साफ़ सुथरा रखना चाहिए, घर भी पूरा क्लीन अच्छे से रखना चाहिए। हम लोगों का ये फ़र्ज होता है। घर में जितनी साफ सफाई होती है उतनी ही सुख शांति से समृद्धि बनी रहती है। अब टाइम हो रहा था 5:30। अब मैं बेटी को उठाऊँगी, बाकी उसके लंच वगैरह की तैयारी करूँगी, कि आधा घंटा लग जाता है। घर है बड़ा, देखिए पानी भी आधा हो गया। अब इसको गुनगुना ही पीते हैं। जैसे चाय जितनी गर्म पी सकते हैं आप, उतना ही गर्म इसको सिप सिप करके इसको पीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मैं इसको काफ़ी टाइम से पीती हूँ, तो मैंने बंद कर दिया था। इसे गिलास में छान के कर लेंगे। और जो बचा हुआ होता है जीरा, सौंफ, अजवाइन, आप इसको फेंकिए नहीं, इसको सुखा के इसका पाउडर बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। गैस के लिए बहुत फ़ायदा होती है, इसे आप पाउडर बना के खा सकते हैं। तो इसको मैं सिप सिप करके इसको मैं पीऊँगी।
पानी मैंने पी लिया था। अब टाइम भी हो रहा था कि 6:30 पे वैन आएगी, तो 5:45 होने लगा था। तो मैंने अपनी बेटी को उठाया। बेटी एक आवाज़ में ही उठ जाती है, फिर वगैरह ब्रश वगैरह करेगी, नहा धो के तैयार होगी। बेटी को उठाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि 5:30 5:45 पे भी अंधेरा होता है और बहुत ठंडी हवा चल रही थी बाहर। मैं बालकनी में आई थी क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भैया आए थे। हमारे यहाँ 6:30 के आसपास पेपर डाल जाते हैं बाहर बालकनी में। तो मैं पेपर लेने आई तो मैंने देखा कि बहुत अभी अंधेरा भी हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही, कि 20-25 दिन से छुट्टियां चल रही थी, तो बच्चे फ्रेंड्स घर पर ही थे। पेपर लेके मैं रूम में अंदर आ जाती हूँ कि बेटी की यूनिफॉर्म में मैंने प्रेस नहीं की थी। रात में टाइम हो रहा था, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे भी इसके कपड़ों में प्रेस करनी है। तो सबसे पहले मैं बेटी के यूनिफॉर्म में प्रेस करूँगी। प्रेस मैंने कर दी है। बेटी नहाने गई है, नहा के भी आएगी तैयार होके, तो यूनिफॉर्म पहन के तैयार होगी, क्योंकि वो 8th क्लास में, तो इसके यहाँ अब सूट चलता है 7th क्लास से। और 7 मार्च को उसका रिजल्ट था, पेपर ख़त्म हो गए थे, तो इस समय छुट्टियां चल रही थी। आज बहुत दिनों बाद स्कूल खुला है, तो बच्चे बहुत एक्साइटमेंट भी हैं कि स्कूल जाना है। नए फ्रेंड सेक्शन, नया टीचर्स, नई सिलेबस, सब कुछ। यूनिफॉर्म प्रेस करके रखती है। बेटी तैयार हो रही है, तब तक मैं उसके लिए दूध बनाऊंगी, क्योंकि कुछ खा के नहीं जाती है, तो बॉर्नवीटा वाला मैं दूध देती हूँ। साथ में लंच में मैक्रोनी ले जाएगी, सादा वेजिटेबल्स वाली नहीं उसको पसंद है ज़्यादा। तो एक तरफ मैं उसके लिए मिल्क बनाऊँगी और एक तरफ मैंने पानी बॉयल होने रख दिया, इससे मैं मैक्रोनी बॉयल करूँगी। और ये दूध बॉर्नवीटा वाला इसको पसंद है। सुबह सुबह मैं मॉर्निंग में चाय नहीं देती हूँ, बच्चों को दूध ही देती हूँ, हॉर्लिक्स वाला या बॉर्नवीटा का, या कभी हल्की सी पत्ती लगा के भी दे देती हूँ। तो इस तरीके से बेटी तैयार हो रही है। और बेटों के स्कूल नहीं खुले हैं, बेटे के 26 तारीख को PTM है, उसके बाद फ्रेंड्स स्कूल खुलेंगे, तो सिर्फ आज बेटी ही स्कूल जा रही है। अब वो नहा धो के तैयार होके आ गई है। इधर मैंने उसको मिल्क दिया, तब तक वो मिल्क पिएगी, तब तक उसका मैं लंच तैयार करूँगी। बाकी काम है किचन में, बहुत सारे काम सुबह मॉर्निंग में फ्रेंड्स होते हैं, जल्दी जल्दी करना होता है सब कुछ। मैं किचन में आ गई थी, मैंने बेटी के लिए दूध बना दिया, बाकी मैंने दूध का बर्तन खाली कर लिया, क्योंकि दूध वाले भैया भी आ जाते हैं, तो फिर मैंने भगोने में खाली करके लोटे में दूध कर दिया है। मलाई मैंने अलग कर दी है, क्योंकि मलाई बच्चे दूध में बिल्कुल नहीं पीना चाहते हैं, तो मैं मलाई अलग करके रख देती हूँ। इस तरीके से मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं।
दूध दिया। उसके बाद उसके लिए मैक्रोनी मैंने तैयार कर दी और उसकी चोटियाँ बनानी थी क्योंकि उसको 2 चोटी नहीं आती हैं। फिर मैंने उसके बाल इस तरीके से बना दिए। 2 चोटी ही स्कूल में है, इवन चोटी नहीं चलती है। तो इस तरीके से हमारी बेटी आज बिल्कुल तैयार हो गई है। उसके लंच के लिए मैंने मैक्रोनी बनाई थी, वो भी तैयार हो गई। उसका मैंने लंच पैक कर दिया टिफ़िन में। वेजिटेबल्स वाली नहीं, सादा मैक्रोनी इसको ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल सिंपल और कम मिर्च मसाले से इसकी मैक्रोनी बना के तैयार कर दी क्योंकि आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, सिर्फ 3 ही पीरियड लगेंगे। तो सुबह 6:30 पे जाना है, 10:30 पे छुट्टी होगी तो 11 बजे तक आ जाएगी। तो मैक्रोनी बन के बिल्कुल रेडी थी। फिर मैंने उसका लंच पैक किया। इस तरीके से लंच पैक करके उसके बैग में मैं रख दूँगी। देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत नॉर्मल मसाले से बनाई थी मैंने, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरीके से भी बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसका बैग रात में ही इसने पैक करके रख लिया था, बैग वगैरह अपने आप पैक कर लेती हैं। और इस तरीके से लंच मैंने बैग में डाल दिया था। बाकी मॉर्निंग के बहुत काम होते हैं, सारे उठ गए हैं, बेटा भी उठ गया, हस्बैंड भी उठ गया, वो लोग तैयार हो रहे हैं। वॉक पे उन लोगों को जाना है, वो गांधी उद्यान जाते हैं, कंपनी गार्डन वहाँ पे वगैरह जिम वगैरह भी है और वॉक करने के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड बना हुआ है। और बाकी रूम वूम मैं सेट कर रही हूँ क्योंकि सब लोग सो के उठ गए हैं, तो बेड वगैरह चादर वादर सब मैं तय बना के सारे रूम क्लीन कर दूँगी। आओ फ्रेंड, मैं अपने पेड़ पौधों से आपको मिलवाती हूँ। ये मैंने पुदीने का पौधा लगाया था 2-3 महीने पहले, करीब 2 महीने पहले लगाया था। देखिए उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होने लगी क्योंकि अभी तक पतझड़ था, अब आ गया है नया सीजन। सारे पेड़ पौधों में नए किले आने लगे हैं, कली आने लगी है, फूलों की फूल खिलने लगे हैं। अब थोड़ा अच्छा मौसम आ गया तो सारे पेड़ पौधे हरे भरे होने लगे। पुदीना बहुत अच्छा लगता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये इसको बोलते हैं लोग आकड़े का पौधा इसको बोलते हैं, जो शंकर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इसके भी वाइट फूल खिलते हैं। ये भी हो गया, जस्मीन का भी फूल है, ये गुलहर का है, पिंक कलर का है। इसके भी देखो कली आ गई है। सारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे। समी का पौधा है, ये भी हरा होने लगा है क्योंकि ये पौधा सूख गया था, सारे पतझड़ हो रहे थे, पर इस समय बहुत अच्छे पौधे हो रहे हैं। तो मुझे गार्डन करने का बहुत ज़्यादा ही फ्रेंड शौक है। मेरे यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मैं हर तरीके से लगाती रहती हूँ। नीचे भी देखिए हमारे घर के पास में कितने सारे पौधे मैंने नीचे लगा रखे, बालकनी में लगा रखे हैं। इस तरीके से हमारे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं मैंने। तब तक बहन वाले भैया का फ़ोन आ गया था कि 6:30 हो रहे थे। तो बेटी भी स्कूल जा रही है, उसको बाहर छोड़ने आई थी क्योंकि सभी सो रहे थे, नीचे ताला वगैरह पड़ा था। तो बेटी भी स्कूल गई। देखिए मंदिर के सामने हमारा इलाहाबाद वाली माता का मंदिर है, इसी में मैं पूजा करने आती हूँ। उसके बाद आ गई थी फ्रेंड, फिर बनाऊँगी चाय अपने लिए क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, घर का छोटा मोटा काम सारा हो गया है और हस्बैंड बेटा गए हैं वॉक पे। तो मैंने सिर्फ अपने लिए भी चाय बनाएंगे और 10-15 मिनट थोड़ा रेस्ट करेंगे, बैठ के चाय के साथ न्यूज़पेपर एंजॉय करेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इधर उधर की खबरें थोड़ी मिलती हैं और थोड़ा 10-15 मिनट बैठने को भी इस बहाने मिल जाता है। तो मुझे सुबह बाहर बालकनी में बैठ के चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
चाय पीते पीते फ्रेंड्स मन में आया कि चलो फेस पैक लगा लेती हूँ। फेस पे बहुत दिन हो गए, बहुत टैनिंग भी वगैरह हो रही थी। तो 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच दही और आधा चम्मच हल्दी, इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट फेस पे लगाएंगे तो जो झुर्रियाँ झाई टैनिंग होती है वो सारी क्लीन हो जाती है, फेस हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि मुझे नेचुरल चीज़ घर का ही फेस पैक लगाना बहुत पसंद है। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ, क्योंकि बेटी है स्कूल गई हुई है, बेटे और हस्बैंड कंपनी गार्डन वॉक के लिए गए हुए हैं। तो घर पे मैं भी टाइम बहुत था, क्योंकि भी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 6:45 हो रहा था। तो मैं थोड़ा मॉर्निंग में फ्री भी थी, चाय वगैरह भी पी ली थी। तो सब फिर उसके बाद मैंने अपने फेस पैक अप्लाई किया इस तरीके से, इसको पूरे पे लगा के और 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए। उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, तो इससे फेस हमारा बहुत क्लीन और बहुत साफ़ हो जाता है। मैंने फेस पैक अप्लाई कर लिया, तब पूरे फेस पे तो बैठी थी कि टाइम नहीं कट रहा है, 10 से 5 मिनट लगेंगे सूखने में, तब तक चलिए करेले काट लेते हैं। क्योंकि मैंने करेले मंगाए थे, ये 1 केजी करेले हैं, इनको काट के रख लूँगी, नमक डाल के रख दूँगी। तो शाम को मुझे बनाना है इवनिंग में, तो मैंने इस तरीके से इनके डंठल को काट दिया और उसको काट के और नमक मिला के मैं इनको छोड़ दूँगी। करेले भी कट गए थे और हमारा फेस पैक भी सूख गया था। फिर इसको मैंने हल्का सा गीला करके, जैसे स्क्रब वगैरह मसाज करते हैं इस तरीके से, इसको 10 से 5 मिनट हल्के हाथ से मसाज करने के बाद इसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा। उसका रिजल्ट आपको खुद पता लगेगा, पर आप ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस फेस पैक आपको कैसा लगा। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि आज थर्सडे को मैं साबुन भी यूज नहीं करती फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया। अब इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। फेस पे कुछ नहीं, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक, छोटी सी बिंदी लगा के मैं तैयार हो गई हूँ। आऊँगी सबसे पहले मंदिर में। अब करूँगी मैं अपनी मंदिर की पूजा। सबसे पहले जो भगवान जी के फूल वगैरह चढ़े थे वो मैं उठा के सारे एक सब साइड से रख दूँगी। जो बर्तन वगैरह हैं वो धो लूँगी, क्योंकि मैं मंदिर सुबह लाइट और पर्दे खोल देती हूँ। भगवान जी को स्पर्श नहीं करती हूँ, नहाने के बाद ही भगवान जी के बर्तन वगैरह और सफाई वगैरह नहाने के बाद ही करती हूँ। तो ये कल के फूल थे, सारे मैंने हटा दिए हैं। बर्तन वगैरह मैं अच्छे से धुल लूँगी।
बर्तन वगैरह धुल गए थे और थर्सडे है, मैं गुरुवार को बृहस्पति भगवान जी की पूजा करती हूँ। तो मैं प्लेट लगा रही थी। प्लेट में मैंने भोग के लिए चने की दाल, गुड़, टीका के लिए हल्दी, चावल, धूप बत्ती और आरती, पीले फूल और आटे की लोई जो मैं गाय को खिला देती हूँ, और तुलसी माता के लिए मैंने सिंदूर। इस तरीके से मैंने प्लेट लगा ली है। माता तुलसी के लिए हम रेड फूल भी चढ़ाते हैं। तो प्लेट वगैरह पूरा प्रॉपर लग गई थी। अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि हमारे छत के बाहर, घर के बाहर छत पर हमारे केला का पौधा है। तो मैं इस तरीके से थर्सडे की हर बार पूजा करती हूँ। व्रत फ्रेंड्स नहीं रखती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि पूजा तो कर ही लूँ। और थर्सडे को मैं पोछा भी नहीं लगाती हूँ, कपड़े भी नहीं धोती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पहले थर्सडे की पूजा की। पूजा हो गई, और कहते हैं कलावा पूजा में ज़रूर चढ़ाना चाहिए वस्त्र के तौर पे पीले फूल। आज के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए। तो मैं थर्सडे के वाले दिन पीला कुछ खाने में भी बनाती हूँ, कपड़े भी पीले पहनती हूँ। और इस तरीके से ज़रूर से पूजा करनी चाहिए। और साथ में तुलसी माता की भी पूजा करना चाहिए। उनको सिंदूर रोली का टीका लगाएं और उनको रेड कलर का फूल चढ़ाएं। तो इस तरीके से हमारी गुरुवार के दिन की पूजा हो चुकी है। उसके बाद में जो रोज़ प्रॉपर मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करती हूँ, वो मैं पूजा करूँगी। उसके बाद जाऊँगी मैं फ्रेंड्स मंदिर में, जो गली के बाहर मैंने दिखाया था। वहाँ मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ। सबसे पहले अपने घर पे पूजा करने के बाद वहाँ मंदिर में ज़रूर जाती हूँ। घर के मंदिर में इस तरीके से पूजा हो गई। फूल वगैरह मैंने चढ़ा दिए, धूप बत्ती दिया, सब कुछ कर दिया था। अब मैं जाऊँगी मंदिर। पूजा वगैरह हो गई है, मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर से भी पूजा करके आ गई हूँ। हस्बैंड और बेटा आ गया है वॉक करके। अब मैं बना रही हूँ चाय। दोनों लोगों को मैंने चाय दी, क्योंकि वो लोग मॉर्निंग में आने के बाद चाय पीते हैं। तो इन लोगों की भी चाय मैंने तैयार कर दी। चाय के साथ ये लोग न्यूज़पेपर, बेटा खेल रहा है साथ में, पापा के पास बैठा हुआ है, और हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उनको मैंने दे के चाय देने के बाद, क्योंकि मैं लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम हो रहा है। तो मैंने चाय वगैरह इनको दे दी थी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। उसके बाद आ गई मैं फ्रेंड
किचन में, क्योंकि मैं करूँगी लंच तैयार। मैंने आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने काट के पहले ही रख ली थी। अब मैं इसको छौंकूँगी क्योंकि टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं और मुझे 10 बजे तक पूरा लंच प्रॉपर ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही तैयार करने हैं। तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी को छौंक दिया था। आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई है। साथ में मैंने ब्रेकफास्ट में दलिया बनने रख दिया है और लौकी का रायता, राइस, रोटी। तो इस तरीके से मैंने लौकी ताज़ी थी, जल्दी से छील के काट लिया है। अब इसको रखूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि लौकी का रायता बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले दही जमा देती हूँ सुबह 5 बजे, तो तब तक 8-9 बजे तक दही जम के तैयार हो जाता है। ताज़ा फ्रेश दही है बिल्कुल। अच्छे से मैंने लौकी धुल के काट के तैयार कर ली थी। इसको भी बॉईल होने रख दूँगी। 1 से 2 सीटी में लौकी बॉईल हो जाती है। इस समय लौकी बहुत अच्छी आ रही है। साथ में लौकी के साथ राइस बहुत अच्छे लगते हैं, तो साथ में राइस भी बनाऊंगी। लौकी बॉयल होने रख दी, दूध वाले भैया आ गए थे, दूध भी ले लिया था। जब तक लौकी बॉयल हो रही तब तक मैं रोटियां बनाऊंगी लंच पैक करने के लिए। रोटियां भी इस तरीके से मैंने बना के तैयार कर ली हैं। रोटी बन गई, मैंने पैक कर दी, सब्जी भी पैक कर दी। अब राइस भी भीग के अच्छे से तैयार हो गए। मैंने 10-15 मिनट पहले ही भिगो दिए थे। राइस भी मैंने बनने रख दिए हैं। अब इनको राइस को धुल के 2-3 बार अच्छे से राइस भी बनाऊंगी। राइस भी मैंने बनने रख दिए हैं। जब तक मैं दही फेंटूंगी, क्योंकि लौकी भी बॉईल हो गई, ठंडी होने के लिए मैंने साइड से रख दी है। और दही भी अच्छे से जमा हुआ था, तो मैंने इसको एक बाउल में करके इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें लगाऊंगी तड़का देसी अंदाज में, हींग, जीरे और मिर्च से, जो बहुत देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से जब भी आप रायता बनाएं तो इस तरीके से तड़का लगा के बनाएंगे, फिर तो खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने रायता भी छौंक दिया था। रायता भी बन गया था, तब तक हस्बैंड भी नहा धो के तैयार हो गए थे। अब इनको मैं ब्रेकफास्ट में जो मैंने दलिया बनाया था, मैं इनको दलिया दे दूँगी। जब तक ये ब्रेकफास्ट करेंगे तब तक मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है 9:30।
मैंने इनको नाश्ता दे दिया है और ज़्यादा कुछ नहीं है भी खा के जाते हैं, सिर्फ लंच में हल्का फुल्का ही खा के जाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो लिए दे दिया था और बस रायते में लौकी देखिए मैंने इधर साइड से रख दी थी प्लेट में, क्योंकि प्लेट में जल्दी से ठंडी हो जाए, क्योंकि टाइम हो रहा था ऑफिस निकलने का। तो मैंने लौकी भी ठंडी हो गई, दही में मिला दी। गरम फ्रेंड्स मिलाते हैं ना तो दही फट जाता है, इससे टेस्ट भी बेकार हो जाता है और खाने में भी अच्छा नहीं। ऊपर से मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो धनिया सब्जी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो धनिया भी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और फ्रेंड्स नमक मैंने दे रखा है डिब्बी में, क्योंकि जब भी इनको कम ज़्यादा लगता है तो वो डाल लेते हैं। और ख़ास करके रायता में मैं नमक सारा एक साथ नहीं डालती हूँ, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है ना कि दही हमारा खट्टा भी हो जाता है, थोड़ा फूल भी जाता है। थोड़ी दोपहर में धूप में दोपहर के टाइम फ्रेंड्स गर्मी होती है तो इससे खट्टा दही हो जाता है। और सिर्फ अब सर्दी तो सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में ही, नाइट में होती है। तो इस तरीके से मैं दही नमक की मैंने डिब्बी बना रखी है, इनके बैग में रखती है। जब भी कम ज़्यादा होता तब डाल लेते, दही वगैरह रायता कुछ देती हूँ तो जब खाना होता उसी समय ये डाल लेते हैं। राइस भी देखिए फ्रेंड्स बन के तैयार हो गए। तो टिफ़िन में मैंने रोटी सब्जी तो पहले ही पैक कर दी थी, अब रायता राइस भी पैक करके इनका लंच भी हो गया है प्रॉपर तैयार। क्योंकि फ्रेंड्स लंच साथ में ही लेके निकलते हैं, जाते हैं, क्योंकि देने के लिए बच्चे भी बहुत छोटे हैं और ऑफिस हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है। तो सुबह ही जाते हैं 10 बजे, सीधे शाम में ही आते हैं 6 बजे तक। तो इस तरीके से आज का लंच तैयार हो गया है। आज की थर्सडे की पूजा भी वगैरह हो चुकी है प्रॉपर और हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, मैंने इनको लंच दे दिया है और ये ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि शाम तक के लिए। अब बेटी भी स्कूल में है, बेटा भी नहाया नहीं, कि इसको थोड़ा कोल्ड हो रखा है, इसको मैं बाद में नहला के तैयार करूँगी। मैं भी बाहर से दिखा रही हूँ क्योंकि ये स्कूटी से ऑफिस जाते हैं। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद जो कल का दूध था वो मैं बच्चों को पीने में नहीं दूसरे दिन देती। उसको क्या होता है कि मैं मुझे मॉर्निंग में दही जमाती हूँ, वो उसका भी सुबह ही यूज कर लेती 10-11 बजे तक। अब ये मैं दही बच गया था दूध, तो मैंने इसको दही जमा दिया। इसको ये शाम में इवनिंग में यूज हो जाएगा, क्योंकि ताज़ा फ्रेश दही नुकसान भी नहीं करता है, खाने में भी अच्छा लगता है। खट्टी दही हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। तो मैंने दही जमा दिया। तो उसके बाद बेटे को नहला धुला के तैयार कर दिया, उसको मैंने बाल बना दिए। नहा के तैयार अपने आप हो जाता है, बस बाल वगैरह काट दिए, क्योंकि इसकी तबीयत नहीं ठीक है, इसे बहुत जल्दी इसको कोल्ड वगैरह हो जाता है। इसने कल थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी तो इसको थोड़ी हल्की फुल्की खांसी वगैरह हो रही थी। वैसे तो अभी इतना ठंडा मौसम नहीं है, पर इसको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से तैयार हो गया था। बस हल्का सा फेस पे मॉइस्चराइजर लगा दिया कि हवा चलती है ना तो थोड़ी स्किन अभी ड्राई हो रही थी। और उसके बाद इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर दिया। आज हम दोनों ने सेम कलर पहना है, येलो कलर। अब बेटा नहा धो के तैयार हो गया, टीवी देखने बैठ गया। साथ में इसको लंच दूंगी। लंच में बिल्कुल सिंपल ही दूंगी, क्योंकि इसको ज़्यादा कुछ खाने को नहीं दूंगी, क्योंकि इसको खांसी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सब्जी पराठा इसको दिया था खाने को। उसके बाद मैंने किचन पूरी क्लीन कर दी है। तो ये था हमारा मॉर्निंग ब्लॉग रूटीन। कैसा लगा, थर्सडे की पूजा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।